Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss ESI का एक descriptive answer and let's dive in. So the question is, India is on the right side of demographic transition that provides a golden opportunity for its rapid socio-economic development. If policymakers align the development policies with this demographic shift, elucidate. सो ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ क्वेश्चन अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि हमारा एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा ईएसआई के सिलेबस में. सो लेट्स सी. देखो, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, तो मैंने ये हमेशा बताया दैट आई एम ऑलवेज गोइंग टू राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, body and then conclusion. This is the standard form that everyone should follow in writing an answer in any competitive exam. ओके, सबसे पहले हम देखो इंट्रोडक्शन. अब देखो, मैंने ये बात किया था कि इंट्रोडक्शन कई तरह से हो सकते हैं. यू कैन हैव अ डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, देन यू कैन हैव अ डाटा बेस्ड इंट्रोडक्शन, देन यू कैन हैव लेट्स से कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन और साइटिंग एनी रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन. तो इस सब तरह के ये चार बहुत ही तरह के डिफरेंट इंट्रोडक्शंस हो सकते हैं. ये चार यहाँ पर मैंने साइट किया है. दिस क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन बिकॉज आई सॉ दैट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया गया. सो देखो, ये क्वेश्चन इसका मैंने जो ये आउटलाइन बनाया था, ये आई गेव माई सेल्फ 5 minutes टू मेक दिस आउटलाइन एंड बहुत ही मैं रॉ यहाँ पर आप लोग के सामने लाती हूँ. सो दिस इज़ द फर्स्ट थॉट दैट केम इन टू माई माइंड कि ठीक है, मैंने 5 मिनट अपने आप को दिया कि 5 मिनट में पूरा आउटलाइन इसका बनाना है. इतने अच्छे से नहीं, थोड़ा रफ में, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख लिया क्योंकि मेरे पास थॉट्स तुरंत आ रहे थे. मैंने एग्ज़ाम में भी अपने आप को दिया है 3 से 5 मिनट हर क्वेश्चन के लिए मुझे आउटलाइन बनाना है तुरंत 3 से 5 मिनट में. सो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया दैट आई एम गोइंग टू गिव दिस क्वेश्चन अ डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन. यहाँ पर मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का डेफिनेशन डाला. उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दिमाग में अलग सोचा था, लेकिन बाद में जब मैंने इसको रिव्यू किया तो मैंने डेफिनेशंस अच्छे से लिख लिया बिकॉज ये थोड़ा सा टर्म बेस्ड डेफिनेशन है जो कि अगर हम डालेंगे तो अच्छा रहेगा. तो मैंने गूगल करके ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख लिया था. सो यहाँ के लिखा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैरेक्टराइज बाई डिक्रीज फर्टिलिटी रेट एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अ ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन, और ये अब आप लोग बताना कि आप लोगों को कितना सही लग रहा है ये इंट्रोडक्शन और किस तरह से. ठीक है, और नॉट ओनली दिस, ये नहीं होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी. देन उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फैक्ट डाल दिया कि इंडिया में ओवर 65% ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 35 ईयर्स है, जो कि इस बात को वैलिडेट करता है कि हाँ, हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को मटेरियलाइज करने के लिए. नाउ मूविंग ऑन. तो हमारा इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का होना चाहिए एंड आई गेस कि मैं इस कंटेंट को यूज़ करके 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख सकती हूँ. नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी. अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर अब क्वेश्चन में कीवर्ड्स हम देखेंगे. तो यहाँ पर आया गोल्डन अपॉर्चुनिटी. नाउ दे हैव सेड कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो अब हमें हमारी बॉडी में, हमारे आंसर में वी हैव टू वैलिडेट कि हाँ, अपॉर्चुनिटी है. कैसे है, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे कि कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सबसे पहले एडॉप्शन टू चेंज, जो हमारा न्यू एज ग्रुप होता है, जो यूथ होता है हमारा, उसके अंदर अडेप्शन टू चेंज का ज़्यादा होता है परसेंटेज. और जो हमारे ओल्ड एज होते हैं वो ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं चेंज के लिए, बट हमारा यूथ इज़ मोर अडेप्टिव टू चेंज. तो ये एक बहुत ही अच्छा शिफ्ट हो सकता है हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड दोनों के लिए. तो यहाँ पर बिकॉज वी हैव टू आंसर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी हैव टू आंसर बोथ एस्पेक्ट्स. ओके, तो ये मैंने अडेप्शन टू चेंज लिखा. नेक्स्ट, इकोनॉमिक में अगर हम जाए तो इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल वो इंक्रीज होगा बिकॉज यूथ आर मोर, दे हैव मोर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड उनको ज़रा से भी अगर सपोर्ट मिले तो दे कैन इनोवेट एंड दे कैन हैव मोर इंटरप्रेन्योर माइंडसेट. सो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है. देन इंक्रीज इन लेबर फोर्स, ये तो है ही कि भाई अगर जो जो एक वर्किंग एज का है कि 15 से 65 इज़ इट इज़, थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो अगर ये ज़्यादा रहेगा, यूथ ज़्यादा रहेगा, सो वी विल हैव मोर लेबर फोर्स एंड दैट विल गिव अ ग्रेटर पुश टू द इकोनॉमी बिकॉज अर्निंग मेंबर्स ज़्यादा रहेंगे और डिपेंडेंट मेंबर्स कम रहेंगे. नेक्स्ट,
for gender inclusion, because as the time is changing and we can see nowadays कि gender disparities काफ़ी हद तक, not 0% but काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, and that is also an opportunity for us कि हम और तरह से अपना materialize कर सकते हैं. and gender inclusion it's something जो कि हमारा demographic dividend की वजह से ही आया है. youth की population ज़्यादा होने की वजह से gender inclusion is there in the society. लास्ट में मैंने ये लिखा था शिफ्ट इन कंज्यूमर मार्केट, बिकॉज यस वी कैन सी कि जो यूथ होते हैं, जो वर्किंग एज का पॉपुलेशन है, दे आर मोर दे हैव मोर स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज, लाइक दे स्पेंड मोर, दे स्पेंड ऑन नेसेसिटीज़, दे इवन स्पेंड ऑन लग्जरीज. एंड जो हमारे चिल्ड्रन हैं या फिर जो हमारे ओल्ड एज है, दे डोंट हैव मच लग्जरी इन माई लाइफ. दे डोंट ओनली वांट कि ठीक है दवाइयाँ मिल जाएँ एंड रहने के लिए घर मिल जाए, सादा खाना मिल जाए. बट जो इकोनॉमी जो हमारा आगे बढ़ रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूथ. वो स्पेंड कर रहे हैं, वो नेसेसिटीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, एंड दे आर इवन स्पेंडिंग ऑन लग्जरीज. वो सर्विसेज पर स्पेंड कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस पर स्पेंड कर रहे हैं, एंड दैट्स होल इज़ मेकिंग द इकोनॉमी मूव फॉरवर्ड. सो दैट्स वाई आई थॉट कि एक ये भी अपॉर्चुनिटी है शिफ्ट इन कंज्यूमर मार्केट. नाउ तो ये हमारा बॉडी का एक पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर अब कोई हो सकता है कि इसको बॉडी लिख के बॉडी में ये पॉइंट्स डालकर कंक्लूजन डाल दे, बट मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि इसमें हमने कहा कि इट्स रैपिड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ़ पॉलिसी मेकर्स अलाइन द डेवलपमेंट पॉलिसीज विथ डेमोग्राफिक शिफ्ट. ये इफ से मुझे थोड़ा सा ये क्लिक किया कि वी आर सेइंग कि अगर पॉलिसी मेकर्स उससे अलाइन करें अपनी पॉलिसीज़, तो उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, क्यों उनकी अलाइन नहीं होंगी पॉलिसीज़. ये एक तरह से मैंने सोचा कि चैलेंजेस डाल दो, ज़्यादा नहीं, जस्ट 2-3 वर्ड लिमिट के अंडर रहकर ही चैलेंजेस कुछ डाल दो कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं पॉलिसीज़ को अलाइन करने में विद द डेमोग्राफिक शिफ्ट. सो दीज वर द चैलेंजेस दैट आई साइटेड. दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट. एक ये चैलेंज आ सकता है कि जो हमारा यूथ हो वो एम्प्लॉयबल ना हो, वो मतलब काम ना कर पाए, उसकी स्किल्स इतनी ज़्यादा टाइम के साथ चेंजिंग ना हो, तो स्किल डेवलपमेंट कैन बी अ चैलेंज. देन हाई माइग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा अब इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है, बिकॉज इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस. इसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कंट्री मूव कर रहे हैं. सो ये एक बैकड्रॉप हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है इसको एड्रेस करना. एंड देन लास्ट में ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट. दैट इज़ अदर ह्यूमन कैपिटल, मतलब अदर चीज़ें जैसे हेल्थ पर ध्यान देना, मतलब हेल्थ ही रहे जो हमारा यूथ है, देन उसकी एजुकेशन पर, देन उसके बाद जो सोशल अदर क्राइटेरियाज होते हैं दैट दे लीड टू अ गुड लाइफ, उन सब चीज़ों को ध्यान देना. सो दैट कैन बी अ चैलेंज. वो किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, क्राइम वगैरह के रास्ते, तो दैट ऑल इंक्लूड्स इन द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट. तो इस पर भी ध्यान दें, ये इट कैन ऑल्सो बी अ चैलेंज. यस, दीज मैंने मतलब छोटा सा मैंने 3 पॉइंट्स पर डाले चैलेंज में, वर्ल्ड लिमिट के अंदर ही हमको आंसर लिखना है, बट ये सर आई जस्ट थॉट कि डाल देना चाहिए. क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में ये आंसर है. एंड देन लास्ट में ये मतलब ये तो फिर कंक्लूजन में आ जाएगा, बिकॉज मुझे लगता है द बेस्ट कंक्लूजन इज़ गिविंग अ वे फॉरवर्ड. कि अगर आपने चैलेंजेस दिए हैं और अगर आपने कोई ये बताया है कि ये दिक्कत आ सकती है, तो भाई उसका मेज़र भी दो. यू हैव टू गिव द सोल्यूशन. तो ये मैंने मेजर्स लिखा, ये कंक्लूजन के अंदर ही जाएगा कि ठीक है, मतलब मान लो अगर तुम अगर इसे अभी हेडिंग डाल के लिख सकते हो, देन कंक्लूजन के अंदर उसको समराइज़ कर दो कि अफेक्टिंग द रूट्स पर काम करो, यंग एज से ही उनका काम करो. मतलब तो यहाँ पर हम NEP को साइड कर सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें ये आ रहा है कि काफ़ी यंग एज से ही बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा, उनको रियल वर्ल्ड की स्किल्स सिखाई जाएंगी. देन उसके बाद सपोर्ट टू द यूथ, कि मतलब अगर कोई इंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आ रहा है तो फ्रॉम सोसाइटी वाइज, फ्रॉम इकोनॉमिक वाइज उनको सपोर्ट किया जाए, उनके आइडियाज़ को सपोर्ट किया जाए. उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, ये वही आ गया कि मतलब जो चैलेंजेस हमने दिया तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर दे दो कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ें हैंडल करो. एंड लास्ट में इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, ये हमारा इसी में समराइज हो जाएगा. फिर देखो ये हमारा आई गेस 400 वर्ड 10 मार्क का क्वेश्चन था, एंड आई गेस इतना कंटेंट इसमें इनफ है. लास्ट में कंक्लूजन में समराइज करके एंड देन राइट जस्ट वे फॉरवर्ड की लाइंस की हाँ कंट्री में पोटेंशियल है एंड वी जस्ट हैव टू मटेरियलाइज ऑन इट, ऐसे करके. सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप लोग को कुछ भी हेल्प हुआ होगा इससे. सो सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय.